हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा सीजी सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद भारत में भारत का एकीकरण, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा और कश्मीर के विलय पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर लेके आया हूं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा वाला 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ही क्वेश्चन आपके सामने है, जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय के संबंध में अंतिम निर्णय के लिए जनमत संग्रह का कब आयोजित किया गया था। अब ये तो आपको मालूम है कि जूनागढ़ का रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा हमने मिलाया था भारत में। अब जनमत संग्रह कब हुआ था ये आपको बताना है। 2 अक्टूबर 1947, 15 दिसंबर 1947, 20 फरवरी 1948 या 15 अगस्त 1948, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह किया गया था। ये याद रखेंगे तो 1948 फरवरी 1948 बस भी याद रखेंगे तो भी बनेगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है, हैदराबाद के निजाम को भारतीय संघ में मिलाने के लिए सितंबर 1948 में कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया था। अब इसको तो जनमत संग्रह पर नहीं मिलाया गया, इसको तो सैन्य अभियान के द्वारा मिलाया गया। तो इसमें से आपको बताना है ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। 1948 में ऑपरेशन पोलो के समय हैदराबाद के निजाम कौन थे यह आपको बताना है। मीर महबूब अली खान, मीर उस्मान अली खान, सलाबत जंग, नासिर जंग। अब इतने में आपको देखना होगा ए या बी आपको आएगा। सही आंसर मीर उस्मान अली खान, माने बी वाला आंसर, तीसरे का बी वाला आंसर आएगा। उस समय हैदराबाद के निजाम थे मीर उस्मान अली खान निजाम थे, जो पाकिस्तान भाग गए थे। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर है, जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए ये आपको बताना है। 15 अगस्त 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को, 27 अक्टूबर 1947 को या 26 जनवरी 1948 को, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो हस्ताक्षर हुए थे 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन से, रियासतों के एकीकरण के समय राज्यों के मंत्रालय स्टेट डिपार्टमेंट के सचिव कौन थे। बीपी मेनन, एचबीआर एंगर, सुकुमार सेन या सीडी देशमुख, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा बीपी मेनन, जो रक्षा मंत्री थे और सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर ये एकीकरण में बहुत अहम योगदान भी दिए थे। क्वेश्चन है, 1947 में जूनागढ़ के नवाब कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान में विलय के साधन पर हस्ताक्षर किए थे। ये आपको बताना है कि पाकिस्तान के इन्होंने भाग के पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कि हम जूनागढ़ को मिला रहे हैं, तो उनका बताना है। अब थोड़ा सा कठिन यहां पर यह हो जाता है कि इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय पूछे। मोहम्मद महाबत खान जी प्रथम, मोहम्मद महाबत खान जी द्वितीय, मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय, लियाकत अली खान प्रथम। अब ये तो है नहीं, तीन नाम से ही हमको देखना है कि इनमें से, अब आपको ये भी याद रखना प्रथम द्वितीय तृतीय इनमें से कौन था। महाबत खान जी प्रथम द्वितीय तृतीय, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय था। क्वेश्चन है, 1961 में गोवा की मुक्ति के समय पुर्तगाल के गवर्नर जनरल कौन थे आपको बताना है। अफांसो डी अल्बुबर्ग,
मैनुअल एंटोनियो बासालो ई सिल्वा, मार्स मार्स मार्क्विस डी पोम्बल या नूहो दा कुन्हा, इनमें से कोई एक। सही आंसर जो आएगा, पुर्तगाल के अंतिम जो गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो बासालो ई सिल्वा, यही थे 1961। अभी भी क्वेश्चन बनते, कॉमन क्वेश्चन है। गोवा की मुक्ति कब हुई थी? 1961 में हुई थी, कॉमन क्वेश्चन है। जूनागढ़ के नवाब द्वारा पाकिस्तान में विलय के निर्णय के विरोध में किसने नवाब के दीवान पद से इस्तीफा दिया था और भारत से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था? शाहनवाज भुट्टो, लियाकत अली खान, शेख अब्दुल्ला या जेड ए भुट्टो, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, शाहनवाज भुट्टो। शुरुआत में तो उन्होंने जूनागढ़ के नवाब को प्रोत्साहित किया पाकिस्तान में लाने के बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि भारत के साथ मिलना ज्यादा अच्छा होगा। तो ये बाद में शाहनवाज भुट्टो ही थे जो बाद में इस्तीफा दिए और हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। क्वेश्चन यहां पर आता है, अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर आक्रमण करने वाले पाकिस्तानी कबायली हमलावरों को किस कोड नाम वाले ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी सेना का समर्थन प्राप्त था? ऑपरेशन गुलमर्ग, ऑपरेशन चंगेज खान, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ऑपरेशन कश्मीर, इसमें से आपको बताना है। जब आप पढ़े होंगे तो जानकर डायरेक्ट को ये नहीं कर रही थी, पाकिस्तान अपना स्वीकार ही नहीं कर रही थी को हमला कर रहे कश्मीर पर, क्योंकि कश्मीर जब आजाद हुआ, कश्मीर को जब राजा हरी सिंह ने कहा ना मैं भारत में मिलूंगा ना पाकिस्तान में मिलूंगा, तब इस पर आक्रमण नहीं करना था। तो उन लोग क्या कहते, कबायली बोलते थे, आतंकवादी बोला जाता, उसके तहत सेना को समर्थन दिया गया था। तो ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत ए वाला आएगा, ए वाला यहां पर आएगा ऑपरेशन गुलमर्ग, बाद में खुलकर सामने आए। क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में भारत सरकार ने जनमत संग्रह कराया। इसे एक आईसीएस अफसर की देखरेख में कराया गया, उसका नाम क्या था? ये आपको बताना है। नागेश्वर वर्मा, प्रफुल्ल चंद्र सेन, रविंद्र गोस्वामी या सीबी नागरकर, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, सीबी नागरकर था। जूनागढ़ रियासत की जनता और स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर किसके नेतृत्व में आरजी हुकूमत अस्थायी सरकार बनाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामल दास गांधी, जवाहरलाल नेहरू या लियाकत अली? ये तब की बात है जब आपका जो जनमत संग्रह उससे पहले की बात है, तब उन्होंने श्यामल दास गांधी के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। बी वाला आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन है, जूनागढ़ में हुए जनमत संग्रह में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया था? 85%, 95%, 98 या 99.95%? अगर हम यहाँ पर रेशियो देखें तो 80% उस समय जूनागढ़ में हिंदू थे और 20% मुस्लिम थे और सब के सब पक्ष में थे भारत के मिलने के। इस हिसाब से अगर जनमत संग्रह हुआ तो 99.95% लोगों ने भारत के पक्ष में मतदान किया। भौगोलिक दृष्टि से जूनागढ़ रियासत भारत के किस क्षेत्र में स्थित थी जो इसे पाकिस्तान के साथ भौगोलिक रूप से जोड़ने में एक बड़ी बाधा थी? कच्छ क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, बुंदेलखंड या सौराष्ट्र क्षेत्र? अब जूनागढ़ पूर्णतः अगर बोला जाए तो ये सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। डी, सौराष्ट्र गुजरात, ये जो इस प्रकार कटा वाला क्षेत्र है ना हमारा इस साइड, तो इस साइड पड़ेगा आपका ये जूनागढ़, इस साइड आप पड़ेगा, जो कि पूरा भारत के अंदर कवर है। यहाँ पर समुद्र वाला इलाका, फिर यहाँ पर पाकिस्तान के इलाका स्टार्ट होता है। कैसे यहाँ पर ये मिल सकता था? 80% जनसंख्या हिंदू। क्वेश्चन है, सर शाहनवाज भुट्टो द्वारा भारत सरकार से प्रशासन संभालने के अनुरोध के बाद भारतीय सेना ने किस तिथि को जूनागढ़ में प्रवेश किया? इसमें से आपको बताना है। 15 अगस्त 1947, 8 नवंबर 1947, 25 दिसंबर 1947 या 20 फरवरी 1948? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 9 नवंबर
9 नवंबर 1947 में शाहनवाज भुट्टो द्वारा भारत सरकार के प्रशासन संभालने का अनुरोध के बाद भारतीय सेना ने जूनागढ़ में प्रवेश किया था। क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से किस वर्ष मुक्त कराया गया था? अब ये 1961 तो आपको पता है, लेकिन आपको ठीक डेट बताना है। 19 दिसंबर 1961, 11 जनवरी 1961, 2 अक्टूबर 1961 या 15 अगस्त 1961? इसमें से कोई एक सही आंसर ए आएगा, 19 दिसंबर 1961 को। गोवा को पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैक्टस? इसमें से कोई एक सही आंसर जो गोवा के लिए जो चला, ऑपरेशन विजय। हैदराबाद के लिए चला था ऑपरेशन पोलो। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर था, 1946 में गोवा में नागरिक अधिकारों के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसमें से कोई एक सही आंसर भी आएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो अभी हमने देखा 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्त हुआ था। अब गोवा मुक्ति दिवस ही मनाया जाएगा 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन था, गोवा के इतिहास में हुए गोवा ओपिनियन पोल जनमत संग्रह का संबंध मुख्य रूप से किस मुद्दे में था? तो गोवा तो 1961 में आजाद हो गया था, यहां भी जनमत संग्रह हुआ, लेकिन मुद्दा क्या था? गोवा को पाकिस्तान को सौंपने के लिए, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए, गोवा को महाराष्ट्र में विलय या केंद्र शासित प्रदेश को स्वतंत्र अस्तित्व, गोवा के आधिकारिक भाषा चुनने के लिए? सही आंसर जो मतदान हुआ था जनमत संग्रह, वो गोवा को महाराष्ट्र में विलय या केंद्र शासित प्रदेश में स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में। तो गोवा ने महाराष्ट्र में मिलने से इनकार किया, वहां का जनमत संग्रह के आधार पर उनको प्रदेश को स्वतंत्र अस्तित्व दिया गया था। तो सी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन है, हैदराबाद का भारत में विलय किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना। अगस्त 1947, नवंबर 1947, सितंबर 1948 या जनवरी 1950? इसमें से कोई एक सही आंसर सी आएगा, सितंबर 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था। अंतिम विलय हुआ था सितंबर को। भारत के राजनीतिक एकीकरण में लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? वैसे तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, मेरे को इसको देना ही नहीं था, लेकिन फिर भी अब इससे संबंधित नहीं दूंगा तो बनेगा नहीं। तो आंख मुझको आप बताओगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहां पर अब उन्हीं का चैप्टर है, ना दे बनता भी नहीं है। क्वेश्चंस यहां पर आता है कि हैदराबाद में भारत के खिलाफ रजाकारों के अर्धसैनिक संगठन का नेतृत्व किसने किया था? हैदराबाद से भी कुछ लोग थे जो पाकिस्तान से मिलना चाहते थे। हैदराबाद का नवाब भले भाग गया था, लेकिन अभी भी वहां के जो सैनिक थे वो भारत के खिलाफ कुछ लड़े थे। अब उसमें जो नेतृत्व करता उनको बताना है। लाइक अली, कासिम रिजवी, मोहम्मद रिजवान या मीर उस्मान अली खान? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा कासिम रिजवी। कासिम रिजवी जो था रजाकारों का अर्धसैनिक संगठन नेतृत्व किया था। कश्मीर पर कबायलियों और पाकिस्तानी सेना ने कब आक्रमण किया था, जिससे विवश होकर हरि सिंह ने भारत में मदद मांगी? अगस्त 1947, सितंबर 1947, अक्टूबर 1947, नवंबर 1947? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, आक्रमण हुआ था अक्टूबर 1947, 1947। यहां पर आएगा 23 का सी आंसर आएगा। अक्टूबर याद रखेंगे, अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947 में आक्रमण हुआ था कबायली और पाकिस्तानियों का। क्वेश्चंस यहां पर आता है, गोवा के साथ साथ किन अन्य क्षेत्रों को भी पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था? दमन और दीप, पांडिचेरी और कराईकल, माहे और यमन, अंडमान और निकोबार? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, दमन और दीप भी उस समय आजाद किया गया पुर्तगालियों से। क्वेश्चन है, रियासतों को भारत संघ में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पढ़ाते हुए बताया था मैं आप लोगों को।
सॉरी, बीपी मेनन, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, बीपी मेनन। भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय भारत में कितनी रियासतें थी जिन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था? 450, 525, 542 या 665? 565, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, 565 रियासतें थी जिसको या तो भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान मिल जाओ या स्वतंत्र हो जाओ। सरदार पटेल द्वारा प्रस्तुत साधन के अनुसार रियासतों को भारत संघ में किन किन 3 प्रमुख विषयों पर विलय करना था? शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, रक्षा, विदेश मामले और संचार, वित्त, न्याय और पुलिस, व्यापार, कर और उद्योग। पहले उनसे कहा गया था कि भाई रक्षा, विदेश मामला और संचार ये भारत सरकार के अधीन होगा, बाकी आप संभालोगे। तो ये बी वाला आंसर यहां पर सही आएगा। जम्मू कश्मीर को भारत का विशेष दर्जा देने वाला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 कब निरस्त कर दिया गया? ये आपको बताना है। ये तो सबको पता है, अनुच्छेद 370 था जो विशेष दर्जा देता था, लेकिन कब निरस्त कर दिया गया? अभी हाल ही में निरस्त हुआ था, लेकिन हम भूल जाते हैं। अगस्त 2019, फरवरी 2020, सितंबर 2018 या अक्टूबर 2019? अगर 2019 याद आ रहा तो अगस्त या अक्टूबर, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सही आंसर ए, अगस्त 2019 को इसको रद्द किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद को घेरने के लिए मुख्य रूप से किन 2 दिशाओं से एक साथ हमला शुरू किया था? उत्तर नागपुर और दक्षिण मद्रास, पूर्व विजयवाड़ा और पश्चिम सोलापुर, केवल उत्तर मध्य प्रदेश से, दक्षिण मैसूर और उत्तर प्रदेश से? सही आंसर ए बी आएगा, पूर्व विजयवाड़ा और पश्चिम सोलापुर से इन्होंने हमला किया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। कथन और कारण संबंधित है। कथन ये है, हैदराबाद एक बड़ी और समृद्ध रियासत थी जिसका नवाब विलय से इनकार कर रहा था। विलय से इनकार कर रहा था। कारण, भारत ने ऑपरेशन विजय नामक सैन्य अभियान चलाकर हैदराबाद को भारत में मिला लिया। अब इसमें से आपको बताना है, अगर यहां पर ध्यान में आपका रहेगा सर ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो गलत हो जाओगे, क्योंकि वहां ऑपरेशन पोलो था, ऑपरेशन विजय गोवा के लिए चला है। ये थोड़ा थोड़ा चीज होता है, मतलब ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, न कि ऑपरेशन विजय। पहला बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आएगा ए सही और आर यहाँ पर गलत है। सी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हुए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।